है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए हम पहले हाँ। सबसे पहले ओम का उच्चारण करते हैं। हाँ, अंबिका जी शुरू सभी। करवाएं। हाँ जी। ओम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ सभी 3 बार ओम बोलेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए। ओम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को फिर से। अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए श्री कमल जी को आमंत्रित करती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण के लिए मैं गुरु भगवान को कुछ शब्द अर्पित करना चाहता हूँ। वह है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम् बान्धवतीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सरस्वती साक्षिभूतं भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। जय। इसी के साथ हम अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं। भजन। आज हाँ, आज सबसे पहले भजन के लिए आमंत्रित करूंगा मैं मेरी बहन उषा भसीन जी को। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। श्री गुरुदेवाय नमः। मेरी आदरणीय सभी पुण्य आत्माओं को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। अब आपके सामने मैं छोटा सा एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। गति जीव आत्मा की कोई बतलाए, गति जीव आत्मा की कोई बतलाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। किसी ने न देखा इसका आना और जाना, किसी ने न देखा इसका आना और जाना, कहाँ का निवासी है कहाँ है ठिकाना, कहाँ का निवासी है कहाँ है ठिकाना। किसी को भी अपना ये
पता ना बताए किसी को भी अपना ये, पता ना बताए कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई बतलाए, गति जीव आत्मा की कोई बतलाए। कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। मिली इसको नगरी एक अयोध्या निराली, मिली इसको नगरी एक अयोध्या निराली, जो 8 चक्रों और 9 द्वार वाली, जो 8 चक्रों और 9 द्वार वाली। सिर्फ 4 दिन का ये, सिर्फ 4 दिन का ये बादशाह कहलाए। कहाँ से आए, कहाँ लौट जाए। सिर्फ 4 दिन का ये बादशाह कहलाए। कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई बतलाए, कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। प्रभु ने ये सारे तोहफे बना कर दिए हैं, प्रभु ने ये सारे तोहफे बना कर दिए हैं। प्रकृति नजारे सब इसी के लिए हैं, प्रकृति नजारे सब इसी के लिए हैं। समझ में न आए, समझ में न आए ये कैसे छोड़ जाए। कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। समझ में न आए, समझ में न आए ये कैसे छोड़ जाए। कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई बतलाए, कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। प्रभु की ये सारी लीला प्रभु जानते हैं, प्रभु की ये सारी लीला प्रभु जानते हैं। इसके सिवाय ना कोई पहचानता है, इसके सिवाय ना कोई पहचानता है। ये महान शक्ति सारी विश्व को चलाए, ये महान शक्ति सारी विश्व को चलाए। कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की
कोई बतलाए गति जीव आत्मा की, कोई बतलाए कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए, कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। बोलो श्री बहुत सतगुरुदेव सोना, महाराज की बहुत जय। सोना, बहुत धन्यवाद। सोना बहुत भजन तुसी सुंदर पढ़िया, बहुत अभियानी सोना, भजन। बहुत आनंद इतना आया, बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोशन जी बहुत प्रशंसा करें इस बात की। नहीं 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 भाई साहब, बहुत ही बढ़िया था, ये तो आप भी जानते हैं। बहुत ही बहुत बढ़िया सुंदर है। था, बहुत सुंदर इन्होंने इतना सुंदर तरीके से व्याख्या की गाया है है। आत्मा की, कि कहाँ से आती है कहाँ जाती है ये समझ में नहीं आता है। और समझने के लिए है क्या? है सही समझने बात। के लिए सिर्फ उस प्रभु को जिसने ये लीला रची है उसको जानना हो। जब तक प्रभु को नहीं बहुत अच्छा लगा, जानेंगे बहुत अच्छा लगा, इसके धन्यवाद। बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसलिए आज के प्रवचन में भी इसके बारे में काफी कुछ कहा गया है कि ज्योति क्या है। ये लीला, ये आत्मा क्या है, ये भी एक ज्योति है। इस ज्योति को समझना बड़ा जरूरी है। जो इस ज्योति को समझने के लिए, इस आत्मा को समझने के लिए पूरी तरह हमें प्रभु ज्ञान पे समर्पित होना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा। गुरु ज्ञान को जान के फिर ही हम समझ सकते हैं। ये कोई ऐसा साधारण नहीं बात कि हम बुक्स पढ़ी हमने ज्ञान हो लिया। और ये ज्ञान, ये गति, क्या इसकी तीव्र गति है, कहाँ से आती है कहाँ जाती है पता नहीं चलता। लोग कहते हैं आत्मा ये अच्छी शुद्ध आत्मा थी। आत्मा नहीं, वो आदमी होता ही आत्मा है। यही है उसका वास्तविक रूप है। उस वास्तविक रूप को जब पहचान लिया ना, उसने भगवान को पा लिया। और चक्रों में सब ये जो है सारी ही प्रभु की लीला है। इस लीला को समझने के लिए ही हम प्रतिदिन इस गुरु वचनों को सुनते हैं और उसको सुनेंगे, ध्यान से जानेंगे, तो ये लीला भी समझ में आ जाएगी। जिसको ये लीला समझ में आ गई, वो जन्म मरण से रहित हो गया, मोक्ष मिल गया उसको, उसके लिए। और वो ये देह शरीर संसार कुछ रहा ही नहीं, बस एक ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अभी मैं हमारे वरिष्ठ गुरु भाई अवधेश मिश्रा जी को, हम वो बाद में करेंगे, पहले जो है ना वो हाँ जी, पहले प्रवचन। पहले प्रवचन शुरू करते हैं हाँ हाँ, गुरुदेव जी प्रवचन का। शुरू कर दिया। हाँ, जय गुरुदेव। जय आज जय। हम जय। गुरुदेव जी के नागपुर प्रवचन 6 भाग 1 सुनेंगे। आपकी आवाज कम आती है। मेरी आवाज कम है? हाँ अब ठीक है। अब ठीक है? ठीक है। आज हम नागपुर प्रवचन 6 भाग 1 सुनेंगे गुरुदेव जी का। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कल्पना करें कि ये भी कोई जीवधारी नहीं है, लेकिन पृथ्वी है, मकान हैं, पेड़ पहाड़ हैं, सब हैं। और मकान बन गए हैं, बिजली की फिटिंग है, तार हैं, बल्ब हैं, सब लगे हैं। पर न मकान मालूम पड़ता है, न बल्ब मालूम पड़ता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अभी रोशनी नहीं है। बल्ब लगे हुए हैं,
मकान बना हुआ है और सब सामान मकान के अंदर है, बल्ब भी लगा है, तार भी लगे हैं, सिर्फ अभी रोशनी नहीं है। तो न तो घर का पता चल रहा है, न बल्ब का पता, न घर के सामान का। ये आत्मा के जानने की दृष्टि से मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। या यूं समझो अंधेरा है, दिया रखा है, बत्ती रखी है, तेल रखा है, कमरा है, पर लाइट जल नहीं रही दिए में, तो सब अंधेरा है, कुछ नहीं पता चलता। ऐसे ही ये संपूर्ण सृष्टि है और ये आप बुझे हुए हैं, सोए हुए हैं बस। अब बताओ, आंख है, शरीर है, श्वास चल रही है, कुछ है? जब तक आप आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आ रही है, आ रही है? ये आवाज तो ठीक जगना आ रही जो है। है, एक मिनट, बाकियों को आवाज की प्रॉब्लम है किसी को? जगने का रंग कैसा नहीं आ रही है, ठीक आवाज है। ठीक है आ जी। रही अब आई है। आ रही नहीं, हमें तो आवाज। नहीं आई पहले। जगना बड़ा कितना है, अभी जगना छोटा कितना है, कम आ रही है। जगना स्त्री है कि पुरुष है, ये जगना धनी है कि गरीब है, जगना ये हिंदू है कि मुसलमान है, ये जगना क्या है? एक मिनट अम्बिका जरा होल्ड कीजिए। आपने आपने शेयरिंग कर रखा है, साउंड शेयर कर रखी है? आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है। नहीं अंबिका जी, आपने शायद साउंड साउंड शेयर नहीं की है। अनम्यूट कीजिए अंबिका जी, अनम्यूट कीजिए। सॉरी सॉरी, मैं कह रही थी मैंने शेयरिंग की थी, मैंने अभी स्टॉप शेयरिंग करी है। मैं नहीं, दोबारा साउंड से शेयर। शेयरिंग, एक को साउंड शेयरिंग करके शुरू से लगा दो। हाँ जी, मैं दोबारा लगाती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि अब आवाज आ रही है कि नहीं। श्री राम जय अब ठीक है, राम जय जय राम। अब ठीक है। ठीक है जी। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कल्पना करें कि ये भी कोई जीवधारी नहीं है, लेकिन पृथ्वी है, मकान है, पेड़ पहाड़ हैं, सब हैं। और मकान बन गए हैं, बिजली की फिटिंग है, तार हैं, बल्ब हैं, सब लगे हैं, पर न मकान मालूम पड़ता है, न बल्ब मालूम पड़ता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अभी रोशनी नहीं है। बल्ब लगे हुए हैं, मकान बना हुआ है और सब सामान मकान के अंदर है, बल्ब भी लगा है, तार भी लगे हैं, सिर्फ अभी रोशनी नहीं है। तो न तो घर का पता चल रहा है, न बल्ब का पता, न घर के सामान का। ये आत्मा के जानने की दृष्टि से मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। या यूं समझो अंधेरा है, दिया रखा है, बत्ती रखी है, तेल रखा है, कमरा है, पर लाइट जल नहीं रही दिए में, तो सब अंधेरा है, कुछ नहीं पता चलता। ऐसे ही ये संपूर्ण सृष्टि है और ये आप बुझे हुए हैं, सोए हुए हैं बस। अब बताओ, आंख है, शरीर है, श्वास चल रही है, कुछ है? जब तक आप जगे नहीं। ये जगना जो है,
इस जगने का रंग कैसा है, जगना बड़ा कितना है, जगना छोटा कितना है, जगना स्त्री है कि पुरुष है, ये जगना धनी है कि गरीब है, जगना ये हिंदू है कि मुसलमान है, ये जगना क्या है। और जगने के बाद ये सब रंग चढ़ गए। इस जगने को 3 नामों से आज हम बताएंगे, 4 भी कर सकता हूं, 3 जगह। तो पहला अनुभव देहो हम, अहम देह, देह अहम, मैं देह हूं। संस्कृत में देहो हम, क्योंकि हम संस्कृत में अध्यात्म पढ़ते रहे इसलिए हम देहो हम कहते हैं। कोई भी जब विद्वान वक्ता बोलता है तो देहो हम कहता है, शिवो हम कहता है। हिंदी में मैं शिव हूं नहीं बोलता, शिवो हम आदत में आया हुआ है और देहो हम भी आदत में आया हुआ है। तो चूंकि जब हम पढ़ते हैं ग्रंथ तो उसी भाषा में बोलते हैं। तो अब हम एक शब्द मैं देह हूं, देहो हम। दूसरा है अहम अस्मि, मैं हूं। ये अहम अस्मि क्या है? क्योंकि देह हटा दिया, देह हूं इसमें से देह हटा दिया, रखा अहम अस्मि, मैं हूं। मैं हूं इसकी खोज करना है। तो पहले तो हम ब्रह्म हैं, शिव हैं, शिवो हम ना कहें, देहो हम कहना छोड़ें, सोचना छोड़ें। कहना छोड़ें माने सोचना छोड़ें। रोशनी जगी और जग करके कहने लगी अच्छा मकान मैं हूं या इतना सामान मैं हूं। ये जगते ही इस शरीर को, इन इंद्रियों को, इस सामग्री को मैं मानने लग जाती है। क्योंकि उस रोशनी को जिसका उदाहरण दिया वो जड़ है। 2 रोशनियां हैं दुनिया में, 2 तरह की रोशनियां हैं, उनके नाम चाहे कितने हों, सिर्फ 2 ही तरह की रोशनियां हैं। एक रोशनी का नाम है जड़ ज्योति, जड़ ज्योति। लालटेन है, दिया है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, अग्नि है और बल्ब है, जहां भी हैं ये सब जड़ ज्योति है। ये वस्तु को प्रकाशित करती हैं, लेकिन इनको किसी को वस्तु का पता नहीं है। रोशनी को घर का पता नहीं है, रोशन तो कर रही पर यह घर है ऐसा रोशनी को पता नहीं। दिया को पता नहीं कि ये सामान है। दिया वस्तु को चमका तो रहा है पर यह वस्तु है, ये गद्दा है, ये पलंग है, ये कमरा है, ऐसा कोई रोशनी को एहसास नहीं होता। इसलिए इन सब रोशनियों का नाम है जड़ ज्योति। ठीक है, जड़ ज्योति। और दिया भी जड़, लालटेन भी जड़, तारा भी जड़, अग्नि भी जड़, सब में रोशनी है। इनके अलग अलग रोशनियों के नाम हैं। ये दिया ज्योति भी है, अग्नि ज्योति भी है, नक्षत्र ज्योति भी है, सूर्य ज्योति भी है। अब सूर्य ज्योति से सारा सब चमक रहा है, पर शायद सूर्य को पृथ्वी दिख नहीं रही होगी। अंदाज लगाओ, मुझे, मैं काल्पनिक ढंग से कहने का आदी हूं कि तुम्हारे अंदर सोच पैदा हो,
सूर्य को पृथ्वी दिख नहीं रही होगी, उसको ये नहीं कि यह पृथ्वी है मैं देख रहा हूं, ऐसा नहीं लगता होगा। ठीक, इसलिए सारी दुनिया की ज्योतियां जड़ ज्योति है, सिर्फ एक आप हैं चैतन्य ज्योति। अब चैतन्य ज्योति में भी आंख भी ज्योति है, देखने का नाम नेत्र ज्योति, सुनने का नाम कर्ण ज्योति, नासिका ज्योति, त्वग ज्योति, छूने का नाम, अर्थात मालूम पड़ता है, सर्दी गर्मी कोमल कठोर मालूम पड़ता है, पता चलता है। ये ज्योति सिर्फ प्रकाशित ही नहीं करती, महसूस कर रही है कि ठंडी है, गर्मी है, आवाज है, सुगंध दुर्गंध है, हरा पीला बैंगनी रंग है, वस्तु है। इसलिए इंद्रियां ज्योति हैं। ठीक, इंद्रियां ज्योति हैं। यदि इसमें से इंद्रियां ज्योति हटा ली जाए, नेत्र ज्योति, कर्ण ज्योति, नासिका ज्योति, रसना ज्योति, त्वग ज्योति, हटा ली जाए तो संसार क्या है? जरा सा थोड़ा ध्यान दें। अर्थात ज्योति, इस ज्योति से संसार ज्योतित हो रहा है कि है। अब दूसरा, क्या ये 5 ज्योतियां हटा ली जाएं तो ज्योति ही न रहेगी? थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ध्यान कराना है मुझे। आंख नहीं है तो ज्योति नहीं है, कान ना हो तो ज्योति नहीं है, नाक ना हो तो ज्योति नहीं है, त्वचा ना हो तो फिर एक ज्योति बचेगी जिसका नाम है अहं ज्योति। मैं देखता हूं, देखना हटा लिया तो मैं हूं। मैं सुनता हूं, सुनना हटा लिया तो मैं हूं। देखना हटाना है, सुनना हटाना है, सूंघना हटाना है, छूना हटाना है, स्वाद चखना हटाना है तो मैं हूं रह जाएगा। मैं हूं अभी मिटेगा नहीं, पर ये अहम ज्योति भी बुझ जाती है। इंद्रिय ज्योति तो बुझती ही है, इंद्रियां ज्योति तो स्वप्न में ये सब बुझ जाती हैं, सब दिखना सुनना चला जाता है। तो स्वप्न में भी एक ज्योति मनस ज्योति रहती है, बुद्धि ज्योति रहती है, जिससे स्वप्न देखते हैं, और वो बाकी सब ज्योतियां बना लेती है। आंख बना लेती है, कान बना लेती है, ये ज्योति निर्माण कर लेती है। आप ये स्वप्न ऐसे ही नहीं है। मैं समझता हूं संसार से ज्यादा महत्व है स्वप्नों का। जो लोग स्वप्नों को नहीं विचारते, देख लिया जग गए, देख लिया जग गए, वो कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकते। स्वप्न में देखते हो कि नहीं, सुनते हो कि नहीं, हाथ होते हैं कि नहीं, पैर होते हैं कि नहीं, और उन हाथों में क्या कमी उस समय लगती है, उन आंखों में क्या कमी उस समय है, उन कानों में क्या कमी उस समय है, इस देह में क्या कमी है स्वप्न में। इसी तरह लड़ो झगड़ो, प्यार करो, खिलाओ, पढ़ने जाओ, चलो, और सब इसी तरह का नागपुर स्वप्न में सड़कें ऐसी चलते हो। ये सब ज्योति स्वयं निर्माण कर लेती है। अब ये ज्योति निर्माण कर लिया, अब ये अहम ज्योति भी सो जाती है। मैं हूं, देखो जागृत में 5 इंद्रिय ज्योति और अहम, मैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। स्वप्न में मैं और काल्पनिक स्वरचित इंद्रिय ज्योतियां हैं, देह हैं, सब कुछ है। सुषुप्ति में
सुषुप्ति माने जहां मैं हूं, यह अहम वृत्ति, मैं हूं, ये भी ख्याल सो जाता है। जिसका ना सोता हो कोई बात नहीं। अब देखो, जब इसीलिए हम एक बात और कह दें, विश्व में धर्मांधता तब कम होगी, धार्मिक कट्टरता तब कम होगी जब अध्यात्म आएगा। क्योंकि अध्यात्म के लिए कोई भी विश्व का व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता। फिर मैं बता दूं, किसी रिलीजन को चुनौती दी जा सकती है, पर अध्यात्म को चुनौती नहीं दी जा सकती। अब जब मैं कहता हूं कि ये मैं हूं, ये ख्याल भी सो जाता है। मैं ज्योति, अहं ज्योति, ये भी बुझ जाती है। अहं ज्योति के बुझने का, मैं हूं इस ख्याल के सोने का नाम सुषुप्ति है। अब जब मैं हूं ज्योति सो गई तो और क्या देखोगे? क्योंकि सारा जगत ज्योति से चमकता है, मुझे दिखता है, मैं ही सोया। इसके लिए एक शब्द और बोल दूं, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। पहले आत्म ज्योति जगती है, आत्म ज्योति जगती है, तब संसार मालूम पड़ता है। जब आत्म ज्योति सोई रहती है तब तक जगत नहीं भासता। और जब तक देह, इंद्रियां, जगत, क्योंकि आत्म ज्योति जागी तो इंद्रियां और देह भास गया, और देह इंद्रियों के साथ फिर सारा नागपुर ब्रह्मांड भास गया। राष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भासने लगा। केवल मैं सोता है, कोई को सोने की जरूरत नहीं। ये ऐसे ही चमड़ी लगी रहे, पूरी चमड़ी ऐसे ही लगी रहेगी, छूना बंद। आंखें ऐसी लगी रहेंगी, देखना बंद। कान लगे रहेंगे, सुनना बंद। क्यों? इनमें ज्योति कहां से जाती है? बल्ब जब जले तो रोशनी बाहर फैलेगी, पर पहले तो बल्ब में जलती है, बल्ब तक नहीं चमकता। यूं तो बल्ब रोशनी करता है, पर मैं और थोड़ा समझाना चाहता हूं कि बल्ब तो खुद रोशन होता है। रोशनी कैसे करता है? बल्ब रोशनी करता हो तो लगा हुआ बल्ब करे रोशनी। बल्ब को भी रोशन करने वाली रोशनी बल्ब के भीतर तार में पहले प्रकट होती है, तब बल्ब प्रकाशित होता है, और बल्ब से फिर सारा घर चमक उठता है, कमरा चमक उठता है। उस रोशनी को जो पहले पैदा होती है, तो आपके अंतःकरण रूपी बल्ब में, अंतःकरण रूपी बल्ब में पहले मैं हूं की रोशनी आती है। मैं हूं, सब यह है। पर यहां रोशनी, रोशनी अपने को मैं नहीं समझ करके बल्ब को मैं कहती है। क्योंकि बल्ब और रोशनी इकट्ठे रोशन हुए, कमरा तो थोड़ा बाद में, पर बल्ब और रोशनी एक साथ। अच्छा ये बताओ, बल्ब में रोशनी 1 मिनट पहले और बल्ब 2 मिनट बाद, ठीक? एक साथ मन और मैं, बुद्धि और मैं एक साथ। बल्कि यहां तन भी, मैं जागा, मैं रूपी बल्ब में रोशनी आई और एकदम देह भासने लगी। नींद खुली, देह मिला, देह का पता चला, और फिर देह के द्वारा सारा जगत। इसलिए तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। यह सब तभी भासता है जब पहले मैं
आ जाता है, मैं जग जाता है, मैं चमकता है। अर्थात आत्म ज्योति भी सदा जागी। तुमसे कहलवाना चाहता हूँ, कहलवाना गलत चाहता हूँ जानकर, क्योंकि आगे मुझे बताना है। आत्म ज्योति जब जागती है तब जगत दिखाई पड़ता है। आत्म ज्योति जब सो जाती है, ऐसा कहूं, जब बिजली जाग जाती है, जब बिजली जाग जाती है तो कमरा रोशन, बल्ब और कमरा रोशन हो जाता है। जब बिजली सो जाती है, यहां बिजली के सोने का अर्थ रोशनी रहित बिजली, रोशनी रहित बिजली और रोशनी सहित बिजली, अर्थात रोशनी भी बिजली का रियल स्वरूप नहीं है। बिजली बिना रोशनी के भी होती है, या बिजली की रोशनी ऐसी होती है जैसे हो ही नहीं। जो रोशनी रोशनी लगने लग जाए वो सदा नहीं रहती। जो चैतन्यता मालूम पड़ने लग जाए, आपको अपनी चैतन्यता, आपको अपना होना 24 घंटे मालूम पड़ता है ना। किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का, वैष्णव हो, सन्यासी हो, उदासी हो, बैरागी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पंडित हो, बनिया हो, मुल्ला हो, मौलवी हो, जिसको मैं हूं का होश, मैं हूं का ख्याल सदा रहता हो। औरों का खंडन करते, मंडन करते अपनी भी बात को कह दूं। कोई साधु से पूछना कि आपको अपने मैं का ख्याल बना रहता है? जानबूझकर कहता हूं कि ध्यान जाने लग जाए ये मैं क्या चीज है। और जब मैं भासता है तब यह सब भासता है। मैं व्यक्ति बन गया, और जब तक मैं नहीं, व्यक्ति क्या है? मैं सेपरेट क्या हूं? मैं और यह का भेद क्या है? यह जगत है, मैं हूं, यह जगत है। माने मैं इससे अलग हूं। ये कब ख्याल आया? देह से भी मैं अलग हूं। ये कब ख्याल आया? बहुत प्रैक्टिस की तब ये ख्याल आया, देह का मैं दृष्टा हूं, देह से मैं अलग हूं। पर देह से अलग या संसार से अलग कब? जब आपकी मैं आई तब। यदि मैं ही नहीं आई तो देह क्या है और अलग क्या है? यदि मैं ही नहीं आई तो संसार क्या है, आप क्या हैं? ये जो भेद पैदा हुआ, भेद देह का और मैं का, जगत का और मैं का भेद आया जब ये ज्योति जागी। तब तक आप क्या हैं और आपका देह क्या है? जब तक मैं रूपी ज्योति नहीं आई तो देह मैं नहीं हूं। ये भी सोच सकते हो। देह हूं यदि ये नहीं सोच सकते, या देह हूं सोच सकते हो कब? जब हूं। जब हूं ही का पता नहीं तो देह हूं या देह नहीं हूं। कोई वेदांती मैं हूं के पैदा हुए बिना सोचे मैं देह नहीं हूं। इसका मतलब जब मैं पैदा हो गई तो सहज अनुभव हुआ देह हूं, और गुरु कृपा से अनुभव हुआ देह में नहीं हूं। जागे आदमी को ही लगता है मैं देह हूं, और जागे आदमी को ही समझाया जा रहा है कि तुम देह नहीं हो। भले समझ में जल्दी ना आवे, पर जब आएगा तब इस मैं को ही समझ आएगा। तो पहले कि मैं देह हूं, दूसरा अनुभव की देह में नहीं हूं, तो तीसरा अनुभव फिर क्या हो? कह मैं हूं, चलो देह नहीं हूं पर हूं तो। अब फिर तीसरी बात और बता देंगे कि
तुम हो ये होश सदा रहता है क्या? तो जब ये मैं हूं का होश नहीं रहता, इसका एक अर्थ है सुषुप्ति। और जब मैं हूं झूठा जान लिया जाता है, तब वह सच्चा मैं, वह सच्चा मैं जो बिजली की तरह पैदा वैदा नहीं होता, सदा ही रहता है, इस मैं का नाम फिर शिवोहम है। इस मैं का नाम शिवोहम है, जो मैं होने के पहले था, मैं के खोने पर रह जाता है और सदा इससे मैं के स्फुरण होते रहते हैं। कितने स्फुरण मैं के हुए और फिर सो जाते हैं। पर यदि बिजली जैसी कोई चीज होती ही नहीं तो जलना बुझना कैसे होता? और भी बताऊं, क्या रोशनी होने से ही बिजली का पता चलता है? अब दूसरा अनुभव कराना चाहता हूं मैं, है थोड़ा गहरा। रोशनी हो तो बिजली है, और पंखा हिल रहा हो तो बिजली नहीं है। बिजली से हम पूछना चाहेंगे कि जब कमरा चमकता है तब तो तू है। बिजली से हम कह रहे हैं, जब कमरे को तू चमकाने लगी, रोशनी हो गई, तब तो तू है। जब रोशनी नहीं है, केवल पंखे घूम रहे हैं, तब हम बिजली से पूछते हैं कि तू नहीं है। अब बोले कौन? तो जब तू सोया रहता है और प्राण चलता रहता है, प्राण समझो पंखा, देह का भासना समझो ज्योति जल गई। सोने का मतलब आपका पंखा चल रहा है, प्राण चल रहा है, हृदय धड़क रहा है, खून का संचार हो रहा है, पर ज्ञान शक्ति नहीं है, क्रिया शक्ति है। दो शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। और क्रिया शक्ति यदि ना काम करती शरीर में, तो ज्ञान शक्ति। प्राण काम करना बंद कर दे, रक्त संचार, फेफड़े, हृदय की धड़कन, ये कौन प्राण कर रहा है? तो बिजली रूपी परमात्मा नहीं है क्या? सोए हुए में आत्मा नहीं रहती? हम आत्मा के एक में क्रिया शक्ति, एक में ज्ञान शक्ति, एक में सत शक्ति। ये जो पदार्थों में सत्यता है, ये भी आत्मा की। शरीरों में जो प्रेरणों में क्रिया है, ये भी आत्मा की। और बुद्धि में, अंतःकरण, इंद्रियों में जो ज्ञान है, ये भी आत्मा का। आत्मा में तीन है, सतपना, चितपना। हाँ, सतपना पदार्थों में, पदार्थों का होनापना, शरीर की क्रिया शक्ति अर्थात जीवित होना। सोया हुआ व्यक्ति जीवित है पर जागृत नहीं है। सोया आदमी जिया होता है कि मरा होता है? तो सोया व्यक्ति जीवित है पर जानता कुछ नहीं। न दर्द जानता है, न दुख जानता है, न रिश्ते नाते जानता है, न जगत जानता है, पर जीवित है। तो यदि ज्ञान शक्ति न होती तो दुख होता, चिंता होती। प्राण शक्ति होने पर भी दुख नहीं होगा यदि चैतन्य शक्ति जागृत ना हो। तो चैतन्य ना हो, भगवान ऐसे ही बनाते। जरा कल्पना करो, भगवान ने दुनिया बना दी, प्राण है, सृष्टि है, सिर्फ ज्ञान शक्ति अभी नहीं आई, तो भगवान का दुनिया बनाना ठीक है ना? सारी दुनिया है, शरीर हैं, जीवित हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, चंद्रमा है, सूरज है, सिर्फ ज्ञान शक्ति अभी जागृत नहीं हुई।
इसलिए परमात्मा ने सृष्टि बनाई सत, और फिर परमात्मा ने प्राणी बनाए। पंचभूत परमात्मा की सृष्टि सत, और प्राणी जिनमें प्राण है वो सब प्राणी, पशु प्राणी, मनुष्य प्राणी, चिड़िया प्राणी, सांप प्राणी। पर अभी प्राणी हो पर चैतन्यता न हो, तो पहले आज का सत्संग हो गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। जय गुरुदेव। आज सदगुरु भगवान ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया है कि जगना क्या है, और जगने के पश्चात हम दो तरीकों से अपने आप को महसूस कर सकते हैं। वो क्या क्या है, अभी वो शब्ददेव मिश्रा जी बताएंगे। मैं सभी बातों का विश्लेषण नहीं कर रहा, मैं अभिव्यक्ति नहीं दे रहा। अभिव्यक्ति तो सिर्फ अवधेश मिश्रा जी ही देंगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आज किस किस बिंदुओं पर चर्चा की। चलो खा ले खाना, भूख लग रही है यार। किसको भूख लग रही है जी? अच्छा, ओके, रामतार गुप्ता जी दो और दो किस्म की रोशनियों के बारे में गुरु भगवान ने बताया है। जो रोशनियां क्या है, एक जड़ ज्योति है और चेतन ज्योति है। जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां भी ज्योति हैं, लेकिन ये जड़ ज्योतियां हैं। चेतन ज्योति सिर्फ एक ही है। कौन सी है? वो आत्मा है। अगर ये पांचों ज्योतियां हटा भी ली जाएं, पांचों ज्योतियां हटा ली जाएं, तो एक ज्योति बचेगी। कौन सी? अहम, मैं हूं। जिस समय बाकी हमारा 5 ज्योतियां हटने का मतलब हमारा संसार के सब जगह से ध्यान हट गया, तो हम सिर्फ आत्मस्थ हो जाएंगे। हमें उस प्रभु का ज्ञान हो जाएगा, अपने आप का ज्ञान। और अगर अहम ज्योति, ये ज्योति भी बुझ जाए, तो इस दशा में क्या होता है? जगत भी नजर नहीं है। और इसके पश्चात गुरु जी ने बताया कि मैं क्या है, मैं क्या हूं। जो मैं होने से पहले था, पहले भी था, वो क्या है? शिवोहम। वो सदा है और अभी भी है, रहेगा। ये महसूस करना है। और दो शक्तियों की, इसके पश्चात गुरु जी ने 2 शक्तियों के बारे में बताया, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। जब सब शक्तियां हैं, सब कुछ संसार में बन जाए, सब कुछ पेड़, पर्वत, पहाड़, पौधे, आदमी, औरत, जानवर, सब कुछ हो जाए, लेकिन ज्ञान शक्ति ना हो, तो ये सब कुछ बेकार हो जाए। ज्ञान शक्ति के साथ ही संभव है। अभी इन बिंदुओं पे डिटेल में अभिव्यक्ति देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए सत्संग से जुड़े अपने सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। और प्रवचन का सारांश तो हमारे आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी ने कह दिया है। आज सदगुरुदेव भगवान ने जैसे एक कुशल अभिभावक छोटे बच्चे की उंगली पकड़कर गंतव्य तक पहुंचाता है, उसी तरह सदगुरुदेव भगवान ने हम लोगों को उस लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास किया है जहां हमें जाना है, जिसे जानना है। जो हम हैं वो क्या है। और इसका सूत्र वाक्य जिसकी व्याख्या हमारे वरिष्ठ गुरु भाई जी ने की है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, यही लक्ष्य है।
जिससे सब कुछ भासित होता है, जिसके बिना कुछ नहीं है, जिसके बिना हमारी इंद्रियां काम नहीं करती, कोई क्रिया नहीं रह जाती। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों का आधार वही है। जैसे सदगुरुदेव भगवान ने प्रारंभ किया है ज्योति से, जड़ ज्योति है और चैतन्य ज्योति है। दो ही तत्व तो हैं, जड़ और चेतन, दो ही है। अब इसमें सदगुरुदेव भगवान निर्णय करा रहे हैं कि जड़ हो या चेतन हो, क्या हो। कहते हैं जागना क्या है। जागने के बाद पहला अनुभव देहोहम होता है। जब हम अंतःकरण पाते हैं, जब पंच भौतिक शरीर मिलता है, तो सबसे पहले अंतःकरण मिलने के बाद हम देहोहम है, देहोहम यह जानते हैं मैं देह हूं। उसके बाद आगे सदगुरुदेव भगवान ने बताया है दूसरा, अहम अस्मि, मैं हूं। यह मैं कौन है? जीवो हम है, और आगे तीसरा कहते हैं शिवो हम। इन तीनों को बता रहे हैं सदगुरुदेव भगवान, और कहते हैं कि जड़ ज्योति दीपक है, अग्नि है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, सूर्य, ये जड़ ज्योति है। ये दृश्य है, ये दृष्टा नहीं है, ये जानते नहीं। इनके प्रकाश में वस्तुएं प्रकाशित होती हैं, लेकिन इन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन जो ज्योति हमारे भीतर है, चैतन्य ज्योति, उसके कारण हम केवल दृश्य नहीं है, हम इस दृश्य को जानने वाले हैं, हम दृष्टा भी हैं। ये अंतर हो जाता है जड़ ज्योति में और चैतन्य ज्योति में। और इसे ही सदगुरुदेव भगवान दिखा देना चाहते हैं कि भाई तुम दृष्टा हो, तुमसे सब कुछ होता है। ये ज्ञान और क्रियाएं तुम्हारे बिना नहीं हो सकती, वो तुम हो। और तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तुमसे ही सब भाषित होता है, उस चेतन से ही सब भाषित होता है। सब कुछ उसी से बनता है, उसी में लय होता है, उसी में रहता है, उसके बिना इनका अस्तित्व ही नहीं है। और इसे ही शंकराचार्य जी ने कहा, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि जब उत्तम ग्रंथ कोटि भी, आधे श्लोक में वह मैं कह रहा हूं जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव भी ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है। और वह कौन है? तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जिससे सब कुछ भाषित होता है वह है। उसी के कारण जब अहम भाव आता है तो वह जीव का रूप लेता है, अहम अस्मि। और फिर मैं देह हूं, देह से पहला परिचय होता है, मैं देह हूं मान लेता है, बंधन में पड़ता है। अब इसे संक्षिप्त करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि इंद्रियां हमारी ज्योति है, नेत्र ज्योति है, सुनने के लिए श्रवण ज्योति है आदि, स्पर्श के लिए चर्म है। कहते हैं कि ये सब हटा ली जाए तो फिर संसार है क्या? अंतःकरण न हो तो संसार है क्या? इस ज्योति से संसार ज्योतित हो रहा है। यदि ये हटा ली जाए तो अहम ज्योति बच जाती है, पर अहम ज्योति भी बुझ जाती है। स्वप्न में इंद्रियां क्या करती हैं? सोई रहती हैं, ये बुझी रहती हैं, लेकिन बुद्धि और मन ज्योति रह जाती है और ये सब कुछ खड़ा कर लेती हैं। सब स्वप्न में निर्माण कर लेती हैं, जगत का निर्माण। सारे आदमी, जीव, रास्ते, घर, जैसे जागृत की अवस्था है उसे ही स्वप्न में भी ये तैयार कर लेती हैं। कहते हैं लेकिन ये काल्पनिक जगत होता है। जागृत में पांचों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, स्वप्न में मैं और काल्पनिक जगत रहता है, सुसुप्ति में अहम वृत्ति अर्थात मैं हूं का ख्याल भी सो जाता है। मैं हूं ज्योति के खोने का नाम ही सुसुप्ति है। कहते हैं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ये तीनों अवस्थाएं उससे ही भाषित होती हैं। सर्वप्रथम आत्म ज्योति जागती है, जब
या शरीर मिलता है, तो शरीर मिलने के पहले जैसे अब पंच कोशों की ओर जाने की जरूरत नहीं है, अन्नाद भवन्ति भूतान, ये अन्नमय कोश से शरीर बना है। और फिर होता क्या है, जब शरीर बनता है तो अंतःकरण इसमें आता है, और अंतःकरण के कारण संसार दिखाई पड़ने लगता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार के से ही जगत खड़ा होता है, और मैं शरीर हूं यह पहले मालूम पड़ता है। संसार भासने लगता है। बल्ब इत्यादि बिजली से रोशन होते हैं, वैसे ही इंद्रियां मन आदि आत्म ज्योति से कार्य करते हैं। सर्वप्रथम अंतःकरण रूपी बल्ब में मैं हूं की रोशनी आती है, लेकिन रोशनी अपने को रोशनी नहीं समझती। मैं जागता, बुद्धि तन और मन एक साथ जगे। कहते हैं कि बुद्धि मन और तन एक साथ जगते हैं, इसलिए ये भेद मालूम नहीं पड़ता। नींद खुलते ही देह का पता चला, और देह के द्वारा सारा जगत मालूम पड़ने लगा। अतः तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके बिना यह सब कुछ मालूम नहीं पड़ सकता। आत्म ज्योति के जगने पर जगत दिखाई पड़ता है, आत्म ज्योति के सो जाने पर अर्थात संसार नहीं दिखता। यहाँ सो जाने का मतलब अंतःकरण के बिना है, बिना अंतःकरण के संसार मालूम नहीं पड़ता। किसी को मैं हूं का ख्याल सदा नहीं बना रहता, क्योंकि स्वप्न में निद्रा में सुषुप्ति में तो वो मैं जो कृत्रिम मैं है वो सो जाता है। वास्तविक मैं कभी सोता नहीं, कभी आता जाता नहीं, वो सदा रहता है, निर्विकार है, निर्विकल्प है। कहते हैं जब मैं भासता है तब सब भासता है, मैं व्यक्ति बन जाता है। मैं और यह का भेद क्या है? मैं हूं और यह जगत है। मैं स्वयं के अस्तित्व से भाषित होने वाला कृत्रिम मैं है, और यह जगत है। देह से भी मैं अलग हूं, देह का मैं दृष्टा हूं। ये वास्तविक जब मैं की ओर चलते हैं तो मैं देह नहीं हूं, और देह का मैं दृष्टा हूं। जैसे इंद्रियां हैं, आंख कान नाक या जितनी इंद्रियां हैं, ये नौ हूं, तो क्या मैं नहीं रहता? रहता है। शरीर नहीं रह शरीर सो जाता है तो क्या मैं नहीं रहता? जब प्राण के कारण शरीर सक्रिय है, क्रियाएं चलती हैं, ज्ञान नहीं होता तो क्या मैं नहीं रहता? वास्तविक मैं रहता है, और उसी मैं से सब भासता है, उसी मैं से सब होता है। ज्ञान और क्रियाएं दोनों होती हैं। जगत और मैं का भेद तब आया जब ज्योति जगी। जब मैं पैदा हुआ तो सहज रूप से अनुभव हुआ मैं देह हूं, लेकिन वही गुरु की कृपा से यह अनुभव हुआ कि मैं देह नहीं हूं। जागे व्यक्ति को ही अनुभव होता है कि मैं देह हूं, और जागे व्यक्ति को ही समझाया जा सकता है कि मैं देह नहीं हूं। पहले कि मैं देह हूं, दूसरा अनुभव कि मैं देह नहीं हूं। पहला अनुभव हुआ कि मैं देह हूं अंतःकरण के कारण, दूसरा अनुभव हुआ कि मैं देह नहीं हूं। देह के निष्क्रिय होने पर भी वास्तविक मैं है। फिर तीसरा अनुभव हुआ कि मैं हूं, अर्थात मैं वह हूं जिससे सब होता है। मैं इन सबको जानने वाला हूं, मैं दृष्टा हूं। मेरे में ये तीनों स्वप्न जागृत सुषुप्ति आदि होते हैं। जो कुछ क्रियाएं होती हैं मेरे कारण होती हैं, मेरे बिना नहीं हो सकती। जो ज्ञान भी होता है वो भी मेरे कारण होता है, मेरे बिना नहीं हो सकता। जब मैं हूं का होश नहीं रहता वह है सुषुप्ति, और जब मैं हूं झूठा हो जाता, यह जान लिया जाता, तब वह सच्चा मैं है, जो बिजली की तरह पैदा नहीं होता, सदा ही रहता है। बल्ब तो रोशन होता है, बल्ब जब नहीं रहता, बल्ब के रोशनी होने पर वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। यदि बल्ब नहीं रहता, पंखे चल रहे हैं, पंखे को यहाँ प्राण की उपमा दिया है सदगुरुदेव भगवान ने, तो भी मैं है, ऐसा नहीं कि चेतन नहीं है, मैं है। तो बल्ब के न जलने पर भी बिजली है। वह कौन है? जो जिसके कारण ज्ञान होता है, जिसके कारण क्रियाएं सक्रिय होती हैं, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक की स्थितियां जिससे होती हैं, जिससे सब कुछ होता है,
वह शिवोहम है, वह शिव मैं हूँ, वह निराकार, निर्विकार, निर्विकल्प, वह मैं हूँ जो मैं के होने के पहले था और जो मैं के खोने के बाद रह जाता है, वह मैं हूँ। और यहाँ सदगुरुदेव भगवान ने आज बताया है कि वह जो सदा रहता है, इस शरीर और अंतःकरण के पहले भी वह था, वह है, इसके न रहने पर भी वही शेष रह जाएगा, दूसरा शेष नहीं रह सकता, वो सदा रहता है। ये बीच की जो क्रिया है, एक सिद्धांत है कि जो आदि में है, अंत में है, वही बीच में भी रहता है। तो आदि में भी आत्मा है, अंत में भी आत्मा ही शेष है। यह बीच की जो क्रिया है, यही आभास है, यही भाषित होता है। जैसे घड़ा भाषित होता है मिट्टी के कारण, लेकिन घड़ा बिना मिट्टी के नहीं है। उसी तरह बिना आत्मा के यह न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न इंद्रियां हैं, इनका अस्तित्व नहीं है। उस चेतन से ही इनका अस्तित्व है, जो आदि में भी था, बीच में भी है और अंत में भी है, जिससे ये भाषित होती हैं, जिससे जाना जाता है। इन शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आज का प्रवचन सचमुच बड़ा महत्वपूर्ण है। यस्य भाषा तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, वही वह एक तत्व है जो सब में है, सदा है, सर्वत्र है, उसके बिना कुछ नहीं है, वही सब कुछ है, उसी से सब भाषित हो रहा है, वही सब कुछ है। और वह एक तत्व है, वह निराकार है, आकार भी है। जब हम व्यतिरेक से चलते हैं, मैं इंद्रिया नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, और बुद्धि का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है इसमें। बुद्धि ही उस परम तत्व से जोड़ देती है, और बुद्धि ही मन के अधीन हो गई तो जगत से जोड़ देती है। बीच में जीव है, एक तरफ वह विशुद्ध आत्मा परमात्मा है, और एक तरफ जगत है। वही जगत की ओर बुद्धि के कारण गया तो जगत संसार में बधा, उलझन में पड़ा, बंधन में पड़ा, प्रपंचों में पड़ा, और वही परमात्मा की ओर बुद्धि ले गई तो वो मुक्त हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धन्यवाद मिश्रा जी। प्रवचन तो आज गुरु भगवान का बहुत अच्छा, बहुत आध्यात्मिक, बहुत कुछ बताने वाला है, और उसको चार चांद आपने लगा दिए। बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, एक एक बिंदु को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। धन्यवाद आपका। अभी श्री राम अवतार गुप्ता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि अगर समापन के लिए अगर कोई मुनासिब समझे तो 2 शब्द कह के समाप्त कर सकते हैं। राम अवतार गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो 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 नारायण। नमो।